नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं दोस्तों क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने आपको 5 सम करवा दिए थे और आज हम करने वाले हैं 6 सम। तो चलते हैं फिर 6 सम की ओर दोस्तों। तो 6 सम में क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमने क्या करनी है, एक तो एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल किसकी देनी है दोस्तों, जो रैशनल नंबर हो P/Q की फॉर्म में नंबर आ जाए। P एंड Q क्या है, जहाँ पे इंटीजर है विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो जहाँ पे कौन सा नंबर लेना है हमने, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक्सपेंशन में हो, और हमने लास्ट में गेस करना है कि प्रॉपर्टीज कौन सी सेटिस्फाई करेगी क्यू को। तो कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं जो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में हो, तो हम ले सकते हैं 2/5 ले सकते हैं दोस्तों। यदि हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नोमिनेटर जो ऊपरला नंबर होता है वो नोमिनेटर होता है दोस्तों, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो नोमिनेटर को हमने बीच में लेना है और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट जीरो जब लगाते हैं हम, तो जहाँ पॉइंट लेना पड़ता है। तो 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, 4 पे आ रहा है। 5 4 का 20, तो जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि रिमाइंडर आपका 0 आ जाए दोस्तों, वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन की फॉर्म में होता है। यदि आपका रिमाइंडर 0 ना आए दोस्तों, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो जहाँ पे 0 आ चुका है तो ये क्या होगा, नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये आ चुका है 0.4 आ चुका है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है दोस्तों। इसको हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और इसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जहाँ पे। तो एक एग्जांपल तो ये ले सकते हैं हम, और जो दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं वो ले सकते हैं 3/5 को। यदि हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को बीच में रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जीरो पे हम पॉइंट लगाते हैं तो ये चला जाएगा 6 पे। तो इसका रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ये भी क्या आ चुका है, टर्मिनेटिंग आ चुका है दोस्तों। ये नंबर भी क्या है, टर्मिनेटिंग है दोस्तों। इसका कॉमन फैक्टर है वो भी क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे Q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करेगा, जिसका कॉमन फैक्टर 2 और 5 हो। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, Q मस्ट बी सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 और 5। तो Q क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा फैक्टर ऑफ 2 और 5 को। तो यदि हम 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई नंबर लेते हैं दोस्तों, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना था, एग्जाम्पल बतानी थी जो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में हो, एंड गेस करना था कि कौन सी Q सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी को। तो जहाँ पे ये एग्जांपल ले सकते हैं 2/5 की और 3/5 की, ये नंबर क्या आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग आ जाएंगे, और इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं 7th सम की ओर दोस्तों। राइट 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर लेने हैं दोस्तों जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है दोस्तों जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, और नॉन रिकरिंग वो होता है दोस्तों जिसका नंबर कोई रिपीट ना होता हो। तो ऐसे 3 नंबर कौन से हो सकते हैं दोस्तों, आपका फर्स्ट हम ले सकते हैं √2 को ले सकते हैं।
यदि हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, हम ये डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 बीच में लेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस करेंगे तो 1, जहाँ पे क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब हम जहाँ पे 0 लेंगे तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। तो इसके आगे हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, फिर से 0 लेनी पड़ेगी जहाँ पे, तो ये चला जाएगा 4 पे। तो जहाँ पे भी 4 आएगा तो 96 आ जाएगा। तो फिर जहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये ऐसे ही डिवाइड चलती रहेगी दोस्तों। तो इसका क्या होगा आंसर, जे ना तो टर्मिनेटिंग है, जे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 ना आए दोस्तों। और जे नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि जहाँ पे रिपीट नहीं होगा नंबर, जे ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की कैटेगरी में रखेंगे इस नंबर को। और दूसरा हम ले सकते हैं पाई को। हमको पता है दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है दोस्तों। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 को बीच में रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो जे 3 पे जाएगा 21, 1 माइनस हो जाएगा, फर्स्ट 0 पे हम पॉइंट लगाएंगे और फिर जे 1 पे चला जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, 3.13 आ चुका है, ये नंबर चलता रहेगा दोस्तों। तो इस नंबर को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरमेंट की कैटेगरी में रखने वाले हैं। इसके आगे हम √3 को ले सकते हैं। और यदि हम √3 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 को बीच में रखेंगे, सबसे पहले 1 पे जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इस नंबर को हम ऐड करेंगे, फर्स्ट 0 पे क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे जहाँ पे, फिर ये चला जाएगा, फिर से 0 लगानी पड़ेगी, फिर से ये चला जाएगा। तो ऐसे ये डिवाइड चलती रहेगी दोस्तों। तो इस नंबर को भी हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में रखने वाले हैं। तो ये ऐसे 3 नंबर थे दोस्तों जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग की कैटेगरी में आते हैं, जिसका ना तो रिमाइंडर 0 आता है और ना ही कोई नंबर रिपीट होगा, ये डिवाइड चलती ही रहेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं 8th सम की और दोस्तों। नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं दोस्तों जो इसके बीच में आते हों। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 को बीच में लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट 0 पे हमको पता है दोस्तों क्या लगता है, पॉइंट लगता है दोस्तों। तो इसके आगे जहाँ पे 7 पे चला जाएगा 49 आ जाएगा दोस्तों, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर से 0 लगानी पड़ेगी। तो 1 पे जाएगा 7, माइनस करेंगे तो 3, फिर से 0 लगाएंगे तो ये चला जाएगा 4 पे 28, माइनस करेंगे तो 2, फिर से 0 लगानी पड़ेगी दोस्तों, ये चला जाएगा 2 पे, जहाँ पे 14 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6, फिर से 0 लगाएंगे तो ये चला जाएगा बेटा 8 पे, तो 56 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, फिर से 0 लगाएंगे दोस्तों, ये चला जाएगा 5 पे, 35 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों। 5 से स्टार्ट किया था दोस्तों, तो 5 दोबारा आ चुका है, तो ये नंबर रिपीट होगा फिर से दोस्तों। तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, वार लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये फर्स्ट का नंबर आ चुका है दोस्तों, डिवाइड होकर कितना आ चुका है, 0.71428 आ चुका है दोस्तों। अब इस नंबर को डिवाइड करेंगे हम, 9 को बीच में रखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो 0 लगानी पड़ेगी दोस्तों, जहाँ पे क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, और इसके आगे 8 पे चला जाएगा, 88 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2, फिर से 0 लगानी पड़ेगी, 1 पे चला जाएगा 11, और माइनस करेंगे 9 आ जाएगा,
9 से स्टार्ट किया था और 9 फिर से रिमाइंडर आ चुका है दोस्तों। तो जे नंबर रिपीट होगा तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, वार लगा सकते हैं और जे नंबर भी ऐसे चलता रहेगा। तो जे नंबर आ चुके हैं दोस्तों। इसके बीच में हमने क्या बताने हैं, 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं दोस्तों वो आप ले सकते हो। आपसे कितना भी पूछे, वो 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, तो जो नंबर इसके बीच में आते हों वो नंबर आपने लिख देने हैं और आपके इरेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 0.714 था दोस्तों, तो इसके बीच में हम ले सकते हैं 0.715 ले सकते हैं दोस्तों। इसके आगे 7208285 भी ले सकते हैं दोस्तों। ये नंबर ऐसे चलते रहेंगे। इसके अलावा हम जहाँ पे 0.784952 भी ले सकते हैं दोस्तों। कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों आप, वट इसके बीच में आने चाहिए, इसके बीच में आने चाहिए, तो वो नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये था आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं फिर 9th सम की और दोस्तों। नेक्स्ट सम दिया हुआ है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है स्क्वायर रूट 23 दोस्तों। तो स्क्वायर रूट 23 क्या है, प्राइम नंबर है। यदि स्क्वायर रूट के बीच में प्राइम नंबर आता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि दोस्तों 23 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो आगे है स्क्वायर रूट 225 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 × 15 यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों 225 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 15। तो जहाँ पे पेयर बन रहा है तो पेयर से हम एक वार निकाल लेंगे, तो ये 15 आ जाएगा दोस्तों। 15 क्या आ चुका है, इरेशनल नंबर आ चुका है हमारे पास। तो इसके आगे आ जाता है दोस्तों 0.3796। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनल की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसके आगे आ जाता है 7.478478, जहाँ पे 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है दोस्तों। यदि कोई नंबर रिपीट होता हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, रैशनल की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 7.478 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, वार लगा सकते हैं। और वार का मतलब क्या होता है, जे नंबर दोबारा रिपीट जहाँ पे होगा। तो जे क्या हो चुका है, रैशनल हो चुका है। तो इसके आगे आ चुका है 1.10100100, जहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है दोस्तों, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको क्या कहेंगे, इरेशनल। ये क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों। तो आज इस क्लास में पूरी की पूरी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।